नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का ये डेमो वीडियो है। हम जो है सिस्टमेटिक तरीके से सभी जो है चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। जिन साथियों को जुड़ना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, जुड़ सकते हैं। तो साहब, शुरुआत करें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नाम से ही मालूम पड़ रहा है, अगर हिंदी में कहें तो विषम चक्रीय यौगिक। अब अपन हायर एजुकेशन के लेवल में पढ़ रहे हैं तो कई साथियों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर हिंदी में पढ़ाइए। तो ज़्यादा कोई हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं है और अंग्रेजी वालों को भी दिक्कत नहीं। कभी हिंदी मीडियम वाली कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे अगर आप जीएस की स्टडी करोगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लेकिन जब आपको अच्छा कंटेंट जो मिलेगा वो हिंदी मीडियम वाली बुक्स में मिलेगा, जो जनरल पेपर का जो तैयारी करोगे। और केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक जो हायर लेवल के देखने पड़ेंगे वो अंग्रेजी मीडियम में ही देखने पड़ेंगे। तो ऐसा चिंता ना करें कि अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें अपन के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये सभी आपके वो जो दर्शन हो रहे हैं ये सभी कंपाउंड क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मेनली होता क्या है, जब हम बात करते हैं, जैसे कि ये बात करें अपन, ये बेंजीन रिंग है। ओके, ये बेंजीन रिंग है और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो साइकिल है, इस साइकिल में सभी कार्बन कार्बन अटैच हैं। अब कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम को बिठा दो, जैसे आप ऑक्सीजन को बिठा दो, नाइट्रोजन को बिठा दो, सल्फर को बिठा दो, ये इनको क्या कहते हैं अपन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इस साइकिल में कोई दूसरा एलिमेंट आ गया चक्र में तो उसको अपन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब साहब यहाँ पर जो है देखो कितना अच्छा है, एमपीपीएससी जो पेपर सेट करता है। कुछ नहीं है, आपने शुरुआत करी चैप्टर की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, और ये पहला वाला है, यही वाला क्वेश्चन जो है 2018 एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में पूछा गया था। 178 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था एमपीपीएससी में, कि इस जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, ये पूछ लिया था साहब। नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसकी स्ट्रक्चर दे दी थी और बताना इसका नाम क्या है। तो 4-5 अटपटे नाम दे रखे थे। इसका जो नाम है साहब, एजिरिडीन नाम है, याद रहेगा, एजिरिडीन नाम है इसका। तो जहां पर भी एजा वर्ड यूज होता है, नाइट्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सा ऑक्सीजन, थाई वर्ड यूज हो रहा है, सल्फर जुड़ा हुआ है साहब। तो यहाँ पर इस बार ये पूछ लिया कि एजिरिडीन इसका का जो फार्मूला दे दिया, ये किसका फार्मूला है, एजिरिडीन का। ऑक्सीरेन, ये वाला ऑक्सीजन हो गया। थायरेन, ये थायरेन हो गया साहब। एजिटिडीन, एजिटिडीन हो गया ये साहब, 4 मेंबर्ड रिंग हो गई। ऑक्सीटेन, 4 मेंबर्ड रिंग हो गई। थाईटेन, ये थाईटेन हो गया साहब। ओके, थाईटेन। पायरोलिडीन, ये है पायरोलिडीन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। ओके, टेट्राहाइड्रोथायोफिन, ये टेट्राहाइड्रोथायोफिन। और ये है साहब पिपेरिडीन। ओके, इनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है अपने को, समझ में आ गया। तो एजिरिडीन की स्ट्रक्चर बस इतना सा देखना है, इनकी स्ट्रक्चर के दर्शन कर लीजिए। ये है साहब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में और भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दे रखे हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। पहले तो इनको परिचय तो करें इनसे कि कौन कौन से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, फिर देखेंगे इनकी एरोमेटिसिटी के बारे में, देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी के बारे में, देखेंगे इनकी रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत है स्ट्रक्चर की, किसकी क्या स्ट्रक्चर है साहब। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये तो थे जो है नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब बात करें कि साहब ये जो दे रखी है, यहाँ से बात होती है, ये है साहब एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक है साहब सभी, और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं इनमें, कैसे एरोमेटिक हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले जो बात करें अपन जो है, ये पायरोल, पायरोल से रिलेटेड रिएक्शंस अपन देखेंगे। फिर बात करेंगे पायरोल है, फिर है फ्यूरेन है साहब, ये है थायोफिन है। ओके, थायोफिन। इमिडेजोल, इसको कहते हैं इमिडेजोल। ओके, पायरेजोल, ऑक्साजोल, है ना, ऑक्सा भी आ गया, एजा भी आ गया, तो ऑक्साजोल।
है ना, थायो भी आ गया और एजा भी आ गया, तो थायाजोल। और ये है साहब लास्ट में पेरिडीन। इसी का नाम पायराजोल भी कहते हैं, 1,2-डाईएजोल भी कह सकते हैं, ऑक्साज 1,2-डाई ऑक्साजोल भी कहते हैं, थायाजोल भी कहते हैं, एजाइन भी कह सकते हैं इसको। तो ये है साहब सामान्य कंडीशन में। ये आपको मैंने जो है इनसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से आपको क्या करवा दिया साहब, इंट्रोड्यूस करवा दिया साहब। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये वाले जो हैं, ये सभी कंपाउंड जो हैं इनको क्या कहते हैं अपन, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो ये बेंजीन की तरह कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बेंजीन की तरह कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब एरोमेटिसिटी के लिए जो है सभी एटम एक प्लेन में होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए पाई बॉन्ड, ओके, और अल्टरनेट होने चाहिए डबल बॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं एरोमेटिसिटी के लिए शर्त रहती है, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। अब ये जो है इसमें हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन देखें ये बेंजीन तो एरोमेटिक है, ये सभी को मालूम है कि ये साहब ये बेंजीन रिंग जो एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग में अपन देखें तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं ये इस तरीके से कुछ होता है इसका काम धाम। हर एक सिग्मा बॉन्ड तो बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, है ना, सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। हर एक के पास क्या है, एक एक जो है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहता है। क्या रहता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहता है। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो रहता है इसकी ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म हो रहा है, या पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है साहब, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओके। और जो प्लेन में रहते हैं साहब इसमें एक तो है ये कार्बन है, और ये एक बॉन्ड ये, और एक बॉन्ड ये, और ये एक हाइड्रोजन है। तो 3sp2 रहते हैं, हर एक क्या रहता है 3sp2 ऑर्बिटल्स रहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं बेंजीन रिंग में। तो ये तो हो गया बेंजीन का खेला। अब हम देखें, जैसे कि हम बात करें कि ये जो है आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है पायरोल का। किसका दे रखा है, पायरोल का एग्जाम्पल दे रखा है। तो पायरोल कैसे एरोमेटिक हो गया साहब, तो पायरोल में जो है ये कंडीशन रहती है, ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पर जो ये लोन पेयर जो रहता है, ये लोन पेयर साहब इसमें क्या रहता है, कॉन्जुगेशन में रहता है, ओके। लोन पेयर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाइट्रोजन के आउटर शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये साहब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के कारण ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के कारण क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये सभी जो है एग्जाम्पल हैं किसके, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। अब जब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये पाई अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है सभी के पास। नाइट्रोजन भी यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कंडीशन में है। यहाँ पर एक तो ये हो गया p ऑर्बिटल, ओके। एक p ऑर्बिटल अगर अपन देखेंगे, इसको थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं इसको, ओके। यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये, तो यहाँ पर भी एक इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो ये जो है ये कंडीशन है, ये कंडीशन रहती है इसमें, डीलोकलाइजेशन में रहते हैं सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स। और होता क्या है, अब आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं, फ्यूरेन लगा हुआ आगे इसमें, फ्यूरेन में क्या है, रिंग में ऑक्सीजन है। तो साहब ये देखते हैं, यहाँ पर आ गया साहब ऑक्सीजन भाई साहब, और इन ऑक्सीजन के पास सोचते हैं हम कि साहब इसके पास तो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो फिर 2 ही क्यों हैं। तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो p ऑर्बिटल जो रहते हैं, p ऑर्बिटल जो है 3 p ऑर्बिटल, एक ये मान ले, एक ये मान ले, और एक ये मान ले। तो साहब इस ऑक्सीजन के जो है 2 इलेक्ट्रॉन तो इस p ऑर्बिटल में रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में रहते हैं, यहाँ पर है, जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
ओके, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो यहाँ पर जो है ये जो है बॉन्डिंग आई रही साहब, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में है ही साहब। ये पी ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो ये ऑक्सीजन भी कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइज कंडीशन में। ऐसी कैसी कंडीशन क्या है, यहाँ पे सल्फर लगा दो तो ये जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन के कारण ही ये जो है क्या है साहब, एरोमेटिसिटी शो करता है, एरोमेटिसिटी ये शो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये भी एरोमेटिसिटी शो करेगा, है ना। और ये साहब इसमें जो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखते हैं अपन किसका एग्जाम्पल है, पेरिडीन का एग्जाम्पल है साहब। पेरिडीन की एग्जाम्पल में अपन बात करें, वो की वही चीज़ है, ये ऐसे बना लेते हैं। ये है नाइट्रोजन है साहब, हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। तो ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 ऑर्बिटल, ये जो पी ऑर्बिटल है, एक तो इस पी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इस पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है साहब। 3 इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन के पास, 3, 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है साहब। कार्बन के पास तो है ये आ ही रहा साहब। तो ये जो है ये ओवरलैपिंग हो गई साहब, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई। तो ये वाला ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है साहब। इसमें जो है इस नाइट्रोजन में तो लोन पेयर वाला ये पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी 2 लोन पेयर इसमें पड़े हुए हैं। ये चीज़ होती है इसमें पेरिडीन में। तो ये तो हो गया सामान्य इंट्रोडक्शन अपना, कि किसको क्या कहते हैं, कैसे क्या है, इसमें किस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन रहता है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का सामान्य इंट्रोडक्शन होता है। अब हम जब इनकी एरोमेटिसिटी की बात करेंगे साहब, की बात करांगा साहब, एरोमेटिसिटी की। जब हम एरोमेटिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है साहब, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी की बात करें अपन, कौन ज़्यादा एरोमेटिक होगा, कौन ज़्यादा एरोमेटिक नहीं होगा। तो जब अपन मोटे मोटे तौर पे अपन देखें एरोमेटिसिटी के बारे में, तो बेंजीन एरोमेटिक है ये साहब, बेंजीन को पकड़ लो, इससे आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अपनों ने पकड़ा बेंजीन को, बेंजीन है साहब एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन है, बेंजीन है। फिर कौन है, पायरिडीन। फिर कौन है, चलो थायोफिन। थायोफिन के बाद किसको ले लेंगे अपन साहब, पायरोल, और फिर फ्यूरेन, और फिर किसको ले लेंगे, फ्यूरेन को ले लेंगे। अब इनकी एरोमेटिसिटी को समझते हैं कि बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक क्यों है। पायरोल एरोमेटिसिटी का ये कैरेक्टर है साहब, सबसे ज़्यादा कौन है, एरोमेटिसिटी बेंजीन की है। अब ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, यहाँ से तो एग्जाम में बनता है क्वेश्चन ये वाला, कि सबसे ज़्यादा जो है थायोफिन की अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थायोफिन की स्ट्रक्चर ये है साहब, थायो सल्फर, पायरोल, नाइट्रोजन जोड़ दो साहब, फ्यूरेन, पहले इन तीनों की एरोमेटिसिटी समझते हैं। तो जो एरोमेटिसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। हो क्या रहा है साहब, जितनी ज़्यादा जो एरोमेटिसिटी में क्या शर्त है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, वो डीलोकलाइजेशन में होना चाहिए, फ्रीली आराम से घूमना चाहिए, बिल्कुल साहब घूमना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी
वो बोलेगा भैया मेरे पास बैठा रहे, घूमने फिरने नहीं जाने देगा अपने बच्चों को। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे क्या, फ्यूरेन के लिए सबसे कम एरोमेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो सबसे कम एरोमेटिसिटी वाला कौन है साहब, फ्यूरेन है यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ गई, सबसे कम एरोमेटिसिटी वाला कौन है यहाँ पर, फ्यूरेन हो जाएगा। अब यहाँ पर वापस अगर अपन कंपैरिजन करें कि यार यहाँ पर तो पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, और पिरिडीन और पाइरोल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वापस यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बिल्कुल पाई बॉन्ड वाले, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एटम के। ओके, तो यहाँ पर इनका डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा बजाय इसके। तो ये जो है पिरिडीन ज़्यादा एरोमेटिक हो गया किससे, इससे, पाइरोल से। ठीक है, अब देख रहे हैं वापस वो का, ये भी 6 मेंबर रिंग, ये भी 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ पर बेंजीन देख रहे हैं, तो बेंजीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसमें डीलोकलाइजेशन कम होगा वापस। तो ये जो क्रम हो रहा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है साहब, बेंजीन है, फिर कौन है, पिरिडीन है, फिर कौन है, थायोपिन है, फिर कौन है, पाइरोल है, और फिर कौन आएगा साहब यहाँ पर, फ्यूरेन आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, फ्यूरेन आ जाएगा। ओके, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने दो चीज़ें हाजिर हैं। एक तो ले लिया आपने, बेंजीन ले लिया, ये है साहब बेंजीन, और एक ले लेते हैं अपन पाइरोल, ये है साहब पाइरोल। अब होता क्या है, इन दोनों में कौन रिएक्शन फास्ट देगा, पाइरोल रिएक्शन फास्ट देगा किससे, बेंजीन से। पाइरोल रिएक्शन फास्ट देगा किससे देगा, बेंजीन से। क्यों देगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्ट देगा बेंजीन से। तो साहब किस लिए वह फास्ट दे रहा है ये रिएक्शन, क्या दिक्कत आ पड़ेगी कि तू फास्ट दे रहा रिएक्शन। तो यहाँ पर जब कौन फास्ट दे रहा कौन स्लो दे रहा रिएक्शन, तो यहाँ पर इन 5 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर ये ऐसा देखेंगे अपन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना अपने को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, इसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है और साहब पाइरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बटे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जब अपन इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6/6, 6 हाइड्रोजन एटम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आ जाएगी इसके लिए, बेंजीन के लिए कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जब इसके लिए देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हाइड्रोजन एटम कितने जुड़े हुए हैं इसमें, रिंग में 5 है, 5 है साहब, 5 है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6/5, तो 1.2 हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, पाइरोल की ज़्यादा है, बेंजीन की क्या है, कम है साहब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो अपनों ने सामान्य तौर पर जो बातें करी है, एक तो साइक्लिक एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। इजी क्वेश्चन बनता है साहब, थोड़ा सा ज़्यादा इतना ये मतलब ये सोचना भी नहीं कि इतने ज़्यादा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, जो मैंने जो बताया वही चीज़ें आगे आ रही है साहब। इसमें जो है हम पाइरोल की बात करें, तो पाइरोल में जो है ये 1, 2 और ये वाला पाइलेक्ट, ये आएगा कंजुगेशन में ना। ये वाला पी ऑर्बिटल जो है ये कंजुगेशन में नहीं है ना, ये वाला कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन में ये वाला, ये और ये ऐसे हो रहा है साहब, इसमें ऐसे बता दिया। नाइट्रोजन पर कौन सा है, sp2 हाइब्रिडेशन। ओके, ये सभी, ये वाला और ये वाला पी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में साहब, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ओके, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक ही प्लेन में, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये वाला दो जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाले नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब जो है अपन बात कर रहे हैं आगे बात करते चलो। ये जो पाइरोल की क्या मिल रही है अपने को? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है। क्या मिल रही है साहब? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाना आती है, कुछ नहीं है, क्या करना रहता है साहब? बॉन्ड घुमाते रहो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहो। कुछ नहीं, दो स्ट्रक्चर को देखिए आप, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला नेगेटिव बना लिया साहब। अब इसको और इसको देखिए, इसको बना लिया अपनों ने बॉन्ड, इसको बना लिया नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर बन गई। अगली स्ट्रक्चर में क्या करें साहब अपन कि ये वाला जो है इसको बना लिया बॉन्ड, ओके, और इसको बना लिया नेगेटिव, आपको ये स्ट्रक्चर मिल गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी मिल रही है आपको? ये वाला जो इसको जो है इसको बना लिया नेगेटिव, और इसको अपनों ने नेगेटिव बना लिया, तो ये आ गया नेगेटिव साहब, और इसको जो अपनों ने बॉन्ड बना लिया ये हो गया। तो ये अपने को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है इसकी साहब। अब ये जो है ये रिएक्ट कहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, वो रिएक्ट कहाँ पर करेगी? वो रिएक्ट करेगी C2 पोजीशन पर करेगी, ओके, C2 पोजीशन पर रहेगी। 2 पोजीशन पर इसकी जो पोजीशन होती है ये 1 2 3 4 और 5, तो इनका जो रिएक्टिविटी कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने का जो रहता है वो सबसे क्रम जो होता रहता है वो रहता है 2 पर। अगर 2 फुलफिल है तो 5 पर जाके रिएक्ट करेगा, और ये दोनों कंडीशन है तो 2 5 और फिर क्या आ जाएगा 3 पर कर लेगी, फिर तो 3 या 4 पर। तो ये कंडीशन रहती है इसकी रिएक्टिविटी के लिए। किसको कौन जाएगा साहब? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो कंडीशन रहती है ये कंडीशन अनस्टेबल कंडीशन रहती है, ये वाली कंडीशन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होगा वो ये कंडीशन में अनस्टेबल कंडीशन रहती है। ये वाली कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है, ये वाली कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है, ये वाली अनस्टेबल कंडीशन है। तो ये जो आगे जो रिएक्शन अपन देखेंगे ये चीज़ें होगी। चलिए ये मैंने अपना कैलकुलेशन बता दिया था, और ऑथेंटिक प्रैक्टिकली ये चीज़ रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ओके। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको एरोमेटिसिटी के लिए, कि एरोमेटिसिटी में ये चीज़ रहती है, एरोमेटिक कैरेक्टर का ये है साहब, एरोमेटिक कैरेक्टर। थायोपिन, फिर पायरोल और फिर फ्यूरेन। मैं पूरी चीज़ें क्यों रीड नहीं कर रहा हूँ, कोई काम की नहीं है सारी चीज़ें रीड करना। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी अपन बात कर रहे हैं, ओके। तो थायोपिन है, फिर पायरोल है, फिर क्या है फ्यूरेन है, और इनकी जो है रिजोनेटिंग एनर्जी है वो 88 है, 121 है, 67 किलो कैलोरी है। अलग अलग इनकी रिजोनेटिंग एनर्जी, थायोपिन एंड फ्यूरेन, पायरोल, थायोपिन एंड फ्यूरेन 88, 121 एंड 67 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ये दे रखा है एरोमेटिसिटी का ऑर्डर, बता दिया मैंने एरोमेटिसिटी का ऑर्डर फाइनली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक तो दे रखा अपने पायरोल और एक दे रखा पिरिडीन, बेसिसिटी ऑर्डर, ओके, बेसिसिटी ऑर्डर। तो जब पिरिडीन की अपन बात कर रहे हैं तो ये जो है ये बेसिक ज़्यादा होगा। कौन बेसिक ज़्यादा होगा? पिरिडीन। पायरोल से ज़्यादा बेसिक पिरिडीन होगा। साहब पिरिडीन क्यों बेसिक ज़्यादा है? पायरोल की स्ट्रक्चर ऐसे बन रही है, ये पायरोल की स्ट्रक्चर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा पायरोल तो क्या हो जाएगा? इसका कंजुगेशन खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, बेसिसिटी मतलब, तो इसका जो है पहली बात तो इनमें जो है बेसिसिटी जो है इनकी होती नहीं है कि बेसिस बहुत कम बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं साहब ये? क्योंकि इन पे जो होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, ये इनके पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाह रहे इनके, ओके। अब यहाँ पर जो है दोनों में डिफरेंस देखो साहब, एक तो पायरोल और पिरिडीन,
पायरोल ये ले लिया, पिरिडीन अपनों ने ये ले लिया। ये है पिरिडीन। अब पिरिडीन का जो है 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और हैं पी ऑर्बिटल्स में, ये जो है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये लोन पेयर दे सकता है। तो बेसिक कौन हो गया ज़्यादा? अगर कंपटीशन करवाएं कि पायरोल और पिरिडीन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है, तो साहब डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? पिरिडीन होगा। इनकी बेसिसिटी का आर्डर है। ठीक है साहब, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही कुछ है। बाकी जो है अब बात करें कुछ और स्ट्रक्चर की, तो इन स्ट्रक्चर को भी बस इमेजिनेशन करना है, पहचान लेना। साहब ये इंडोल की स्ट्रक्चर है, आइसो इंडोल की स्ट्रक्चर है, इंडोलिजिन की स्ट्रक्चर ये है, डाइबेंजो पायरोल की स्ट्रक्चर है, डाइबेंजो पायरोल की स्ट्रक्चर है साहब ये। बेंजो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है, बेंजिन भी है, फ्यूरेन भी है, बेंजो फ्यूरेन है। आइसो बेंजो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर ये है, डाइबेंजो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर ये है साहब। बेंजोथायोफिन की स्ट्रक्चर है, बेंजीन है, थायोफिन है, बेंजोथायोफिन की स्ट्रक्चर, आइसो बेंजोथायोफिन और डाइबेंजोथायोफिन। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, इनको माइंड में रख लेना। तो आज के इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाले चैप्टर में हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं, किसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और एरोमेटिसिटी ऑर्डर के बारे में चर्चा करी, स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करी, कौन एरोमेटिक होगा, कौन ज़्यादा एरोमेटिक होगा, कौन कम एरोमेटिक होगा। ठीक है साथियों, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।